हुई थी, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा एंड प्रस्तावना उद्देशिका 22 जनवरी 1947 को पारित की गई, जिसमें 3 आपके मूल तत्व थे। राज्य का स्वरूप बोले तो नेचर ऑफ द स्टेट, उद्देश्य यानी संविधान का उद्देश्य है, इंग्लिश में बोले ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड तीसरा आता है आपका शक्ति का स्रोत, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ पावर। फिर प्रस्तावना में हम डेप्थ में जाते हैं, यानी शक्ति का स्रोत जो मूल तत्व थे, शक्ति का स्रोत एंड राज्य स्वरूप, उसमें अंदर जाएंगे कि जो शक्ति का स्रोत था वो भारत की जनता से मतलब था इसका। एंड विश्व में जो भारत देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक, एंड जिसपे ऐसा देश जिसपे किसी की तानाशाही ना होती है, जिसमें तानाशाही नहीं होती है। एंड दूसरा था आपका राज्य स्वरूप, जिसको बोलते हैं एसएससी डीआर के थ्रू पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। यानी पहला है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसको आंतरिक एंड बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। सेकंड आपका आता है समाजवादी, जो कि संसाधनों का वितरण यानी समता मूलक है। तीसरा आपका आता है पंथ निरपेक्ष, इसको बोलते हैं राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। इसका मतलब अर्थ है ये कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। एंड लोकतांत्रिक का मतलब है जनता के द्वारा चुना शासन। गणराज्य का मतलब राष्ट्र अध्यक्ष, यानी जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा। लेकिन यूनाइटेड किंगडम